भारत के अपराध इतिहास में कुछ ऐसे मामले हैं जिन्होंने लोगों की सोच हमेशा के लिए बदल दी। 1978 में दिल्ली की एक शाम दो भाई बहन घर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को गुस्से, दुख और डर से भर दिया था। और दो नाम, रंगा और बिल्ला। देखते ही देखते यह भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों में गिने जाने लगे। तो चलिए खोलते हैं इस खौफनाक मामले की पूरी फाइल। तारीख थी 26 अगस्त 1978। दिल्ली की वो शाम आम शामों जैसी ही थी। बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी। लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन उसी दिल्ली के दिल धौला कुआं के पास अंधेरे में एक फिएट कार खड़ी थी। उसी समय ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो से दो बच्चे बाहर निकलते हैं। 16 साल की गीता चोपड़ा और उसका 14 साल का छोटा भाई संजय चोपड़ा। दोनों नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेट थे। उन्हें एक रेडियो प्रोग्राम युवा वाणी में हिस्सा लेना था, जो खत्म हो चुका था। रास्ता सुनसान था और शाम ढल चुकी थी। तभी उनके सामने आकर रुकती है वही रहस्यमयी फिएट कार। कार के अंदर बैठे दो लोग बेहद मददगार बनकर मुस्कुराते हैं। बच्चों को लगा कि शायद कोई भला इंसान उन्हें लिफ्ट दे रहा है। वो मासूमियत से बिना सोचे कार की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। उन बच्चों से रंगा और बिल्ला की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। उनके लिए कोई भी बच्चा काफी था। गीता और संजय बस गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे। गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन अपने रास्ते पर नहीं। संजय को तुरंत एहसास होता है कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। वो चिल्लाता है, रोको, गाड़ी रोको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार का दरवाजा अंदर से लॉक था और सामने बैठे मददगार चेहरे अब बदल चुके थे। वो चेहरे थे कुलजीत सिंह उर्फ रंगा खुश और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला के। गाड़ी दिल्ली के रिंग रोड पर दौड़ रही थी। अंदर एक खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी। 14 साल का संजय कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक नेवी कैप्टन का बेटा था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और रंगा के गले को पीछे से दबोच लिया। गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगा। बिल्ला ने पीछे मुड़कर संजय के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। संजय लहूलुहान हो गया, लेकिन उसकी मुट्ठी रंगा के कॉलर से नहीं छूटी। गीता अपनी जान की बाजी लगाकर अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो कार के शीशों पर हाथ मार रही थी, चिल्ला रही थी। सोचिए, दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर एक कार दौड़ रही है। अंदर दो बच्चे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों के लिए लड़ रहे हैं और बाहर की दुनिया बेखबर है। रास्ते में एक चश्मदीद गवाह ने कार के अंदर संघर्ष देखा भी। वो गवाह थे भगवान दास। वो अपने स्कूटर पर थे। उन्होंने देखा एक लड़की और एक लड़का कार की खिड़की से हाथ हिला रहे थे। दो आदमी सामने बैठे थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी, लेकिन पुलिस ने गाड़ी का नंबर गलत नोट किया। एक दूसरी खबर भी आई, पर पुलिस ने उस पर 1 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उस 1 घंटे में 2 जिंदगियां बुझ गई। बिल्ला ने संजय पर हमला कर दिया और उस मासूम की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 14 साल का वो बच्चा आखिरी दम तक लड़ा। ये था उसका जज्बा, ये था उसका साहस। गीता अब अकेली बची थी। रंगा और बिल्ला कार को दिल्ली के सुनसान रिज इलाके के जंगलों में ले गए। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। गीता अपने भाई के बेजान शरीर को देखकर बुरी तरह रो रही थी, कांप रही थी। उन दो दरिंदों के दिलों में दया का एक कतरा भी नहीं था। उन्होंने गीता के साथ वो क्रूरता की जिसे याद करके आज भी इंसानियत कांप उठती है। चंद ही घंटों में वो दोनों मासूम हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। 2 दिन बाद 28 अगस्त को एक चरवाहे ने उन सड़ी गली लाशों को देखा। जब दोनों बच्चों के शव घर पहुंचे तो पूरे देश का कलेजा कांप गया। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा, जो देश की रक्षा करने वाले एक जाबाज नेवी अफसर थे, आज अपने ही 2 मासूम बच्चों के शवों के सामने बेबस खड़े थे। उनकी पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक हंसता खेलता परिवार चंद घंटों में पूरी तरह तबाह हो चुका था। पूरी दिल्ली सड़कों पर उतर आई। लोगों का गुस्सा इस कदर था कि पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग होने लगी। जांच शुरू हुई उस लावारिस फिएट कार से जो रंगा और बिल्ला ने मुंबई से चुराई थी। फॉरेंसिक टीम को कार के स्टीयरिंग व्हील पर रंगा के उंगलियों के निशान और पिछली सीट के पास से बिल्ला के बाल बरामद हुए।
पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि ये दोनों कोई आम चोर नहीं, बल्कि पुलिस की फाइलों में दर्ज पहले भी कस्टडी से भागे हुए शातिर और आदतन अपराधी हैं। पुलिस ने पूरे देश में इनके पोस्टर लगवा दिए। रंगा और बिल्ला अब पूरे भारत के सबसे बड़े वांटेड क्रिमिनल बन चुके थे। वारदात को 14 दिन बीत चुके थे। रंगा और बिल्ला लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। 8 सितंबर को दोनों वेश बदलकर आगरा जाने वाली एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ गए। वो चुपचाप कोने की सीट पर बैठ गए ताकि किसी की नज़र उन पर न पड़े, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी डिब्बे में भारतीय सेना के 2 जवान भी सफ़र कर रहे थे। सफ़र लंबा था तो एक फौजी ने पास पड़ा अखबार उठाया। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसकी नज़र अखबार में छपी रंगा और बिल्ला की उस वांटेड फोटो पर पड़ी, जो पुलिस रिकॉर्ड से मीडिया में जारी की गई थी। ट्रेन दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। रंगा और बिल्ला को अब एहसास हो चुका था कि वो गलती से सेना के जवानों के लिए रिजर्व कंपार्टमेंट में घुस गए थे। उनको उन दोनों की कानाफूसी और अजीब बर्ताव पर शक हो गया। फौजियों ने उनसे उनकी पहचान दिखाने को कहा। दोनों घबरा गए और उन्होंने जवानों को फर्जी आई कार्ड दिखाया। अब फौजियों का शक यकीन में बदल चुका था। जैसे ही फौजियों ने उन्हें पकड़ना चाहा, दोनों ने चलती ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो भारतीय सेना के जवान थे। फौजियों ने दोनों को दबोचा और रस्सियों से जकड़ दिया। खुद को शातिर समझने वाले वो 2 भेड़िए आखिरकार कानून के पिंजरे में कैद हो चुके थे। अदालत में जब केस चला तो रंगा और बिल्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उनकी बेशर्मी का आलम यह था कि वो जेल के अंदर भी फिल्मी गाने गाते थे और वकीलों को देखकर मुस्कुराते थे। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन कानून ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 31 जनवरी 1982 की वो ठंडी सुबह तिहाड़ जेल के भीतर सन्नाटा पसरा था। रंगा और बिल्ला को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया गया। ब्लैक वारंट पढ़ा गया और एक झटके के साथ उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। रंगा और बिल्ला तो मर गए, लेकिन वो चोपड़ा परिवार को एक ऐसा दर्द दे गए जो कभी नहीं भर सकता था। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा ने अपने बच्चों की याद में हार नहीं मानी। सरकार ने गीता और संजय चोपड़ा की बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया और उन्हीं की याद में हर साल गणतंत्र दिवस पर देश के बहादुर बच्चों को गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। दरिंदगी की वो दास्तान आज भी दिल्ली की हवाओं में एक खौफ बनकर तैरती है, जो हमें याद दिलाती है कि समाज में भेड़िए आज भी घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में इंसाफ मिलने में 4 साल का वक्त लगना सही था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और रहस्य के साथ, और शायद कुछ ऐसे सवालों के साथ जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है।